भारत के क्रिमिनल लॉज में ना हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। ये वो नया कानून है जिसने हमारे सालों पुराने न्यायिक ढांचे की जगह ले ली है। तो सवाल ये उठता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके बारे में ये नया कानून आखिर कहता क्या है। चलिए इसी को समझते हैं, क्योंकि देखिए इन प्रावधानों को जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस नए न्याय कोड को समझेंगे, फिर दहेज मृत्यु, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी धाराओं पर बात करेंगे, और आखिर में इन सभी अपराधों और उनकी सजाओं का एक क्विक रिकैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दहेज मृत्यु से। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत इसे एक बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाह किया है। देखिए कानून में ना दहेज मृत्यु की परिभाषा बिल्कुल साफ साफ दी गई है। ये तब माना जाता है जब किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो और वो मौत नेचुरल ना हो, मतलब जलने से या किसी शारीरिक चोट से हुई हो। और सबसे जरूरी बात, ये साबित हो जाए कि मौत से ठीक पहले दहेज के लिए उसे उसके पति या ससुराल वालों ने तंग किया था, उसे प्रताड़ित किया था। इस गुनाह के लिए कम से कम 7 साल की सजा है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे बढ़ाकर उम्र कैद तक भी किया जा सकता है। मतलब कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रिया की शादी को 3 साल हुए हैं और उसकी जलने से मौत हो जाती है। अब अगर यह साबित हो जाता है कि मौत से ठीक पहले उसके पति राहुल और सास उसे और दहेज लाने के लिए परेशान कर रहे थे, तो ये सीधा सीधा दहेज मृत्यु का केस बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बलात्कार के अपराध की, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में शामिल किया गया है। परिभाषा बहुत सीधी है। किसी महिला की मर्जी के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाना बलात्कार है। यहाँ पर जो 2 शब्द हैं ना, इच्छा और सहमति, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इनके बिना कोई भी सेक्सुअल एक्ट एक क्राइम है। और ये बात हमें सहमति यानी कंसेंट की अहमियत पर सोचने पर मजबूर करती है ना? और इस घिनौने अपराध के लिए बीएनएस में कम से कम 10 साल की सजा रखी गई है। इसे बढ़ाकर उम्र कैद भी किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। एक सिचुएशन सोचिए। रवि सीता नाम की एक अकेली महिला को जबरदस्ती पकड़ता है। सीता साफ साफ नहीं कहती है, लेकिन रवि फिर भी उसके साथ यौन संबंध बनाता है। यह बलात्कार है, क्योंकि यहां सहमति यानी कंसेंट बिल्कुल नहीं थी। ये एक कड़ा रिमाइंडर है कि नहीं का मतलब हमेशा और सिर्फ नहीं होता है। अब आते हैं एक और भी ज्यादा गंभीर अपराध पर, सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप, जिसकी बात धारा 70 में की गई है। यहां पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कॉमन इंटेंशन का, यानी साझा इरादा। जब एक से ज्यादा लोग एक ग्रुप में एक ही इरादे से किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं, तो उस ग्रुप का हर सदस्य दोषी माना जाता है, भले ही उसने खुद वो एक्ट किया हो या नहीं। इस अपराध के लिए सजा बहुत ही कठोर है, कम से कम 20 साल की कैद, और इसे दोषी की बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। साथ में जुर्माना तो है ही, ये समाज को एक बहुत ही कड़ा संदेश देता है। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं, मीना को अकेला पाकर अगवा करते हैं और फिर बारी बारी से उसका यौन शोषण करते हैं। कानून की नज़र में वो चारों के चारों सामूहिक बलात्कार के दोषी होंगे, क्योंकि वे एक कॉमन इंटेंशन के तहत काम कर रहे थे। तो हमने 3 गंभीर अपराधों को समझा। आइए अब फटाफट से इन सभी अपराधों और उनकी सजाओं को एक साथ देख लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। तो जैसा कि इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है, सजा की गंभीरता अपराध के साथ बढ़ती जाती है। देखिए, दहेज मृत्यु के लिए कम से कम 7 साल, रेप के लिए 10 साल और गैंग रेप के लिए सीधे 20 साल की न्यूनतम सजा है। ये आंकड़े अपने आप में इन अपराधों की गंभीरता को लेकर एक बहुत ही कड़ा और साफ मैसेज देते हैं। इन कानूनों के बारे में जानना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये जागरूकता और इंसाफ की तरफ पहला कदम है। भारतीय न्याय संहिता इन भयानक अपराधों के लिए बहुत गंभीर सजा तय करके एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक समाज के तौर पर हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस कानूनी जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।